हरे कृष्णा। तो कल 12वें अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान अलग अलग लेवल्स बताते हैं भक्तों की। सबसे टॉप मोस्ट है अनन्य भक्त, और उसके बाद फिर साधना भक्त, है ना, जो गुरु के द्वारा बताए गए, शास्त्रों के द्वारा बताए गए विधि विधानों का पूर्णता से, पूर्ण दृढ़ता से पालन करता है। उसके मन में उस समय प्रेम नहीं है, लेकिन गुरु ने बताया है तो मैं ये करूंगा, है ना। इस भावना से वो विधि विधानों का पालन करता है, और धीरे 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 उसके मन में प्रेम उत्पन्न होता है ना। तो इस प्रकार वो अनन्य भक्ति की ओर बढ़ता है धीरे धीरे। तो हमको लगता है ये क्या है, ये शास्त्रों में बताया गया है, गुरु बता रहे कि सवेरे ही उठना है और यही करना है और ऐसे ही करना है। ऐसा क्यों? लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, और वो ये कि यही एक्शंस, उस समय हमारे मन में प्रेम ना रहे कृष्ण का शायद, लेकिन अगर हम रोज 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 वो करते हैं ना, तो कुछ ही दिनों में हमारे मन में बिल्कुल निश्चित रूप से प्रेम उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है भगवान के प्रति। हाँ, तो ये साधना भक्ति। वो भी नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म योग करो, मेरे लिए कर्म करो, है ना। मेरे लिए कर्म करो पूर्ण समर्पण की भावना से। वो भी नहीं होता, कोई बात नहीं, सकाम कर्म करो, लेकिन उसके कर्म फल मुझ पर न्योछावर कर दो, है ना। ये चौथी लेवल। वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ध्यान करो, है ना। ध्यान के माध्यम से मुझे जानने की कोशिश करो, ध्यान के माध्यम से मुझे अपने अंतरंग में ढूंढो और वहां मुझे प्राप्त करो, है ना। वो भी नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन करो। हाँ, शास्त्र पढ़ो, वेदाध्ययन करो। उस समय शायद मन में कोई भावना नहीं है भगवान के लिए, लेकिन ये शास्त्र ऐसा है, ऐसे हैं कि ये हमारे अंदर से कुछ जादू करते हैं, और धीरे 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 हमारे मन में आता है प्रेम भगवान का। फिर धीरे 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 हम हर एक स्टेज पार करते हुए अनन्य भक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो ये ऐसे सारे स्टेजेस बताई गई हैं 12वें अध्याय में। और फिर अंतिम 8 श्लोकों में तो भगवान ने प्रियाष्टकम बताया है कि किन गुणों के द्वारा भक्त जो है वो भगवान को प्रिय होता है ना। कितने सारे गुण बताए हैं भगवान में, भगवान ने भक्तों के, है ना। तो ये सारे गुण पढ़ते हैं जब, तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, जैसे जैसे हमारा नाम जब अच्छे से प्रबलता से होता है, जैसे जैसे हम विधि विधानों का अच्छे से पालन करने लगते हैं, तो वैसे वैसे हमारे अंदर ये गुण अपने आप आने लगते हैं। हाँ, तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य विषाद समासते सूरः हराव अभक्ता स्कुतो महद्गुणा मनोरथे ना सती धावतो बही, है ना। यानी क्या कि यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, जिसके मन में भगवान की भक्ति है, अकिंचन भक्ति है, यानी किसी घटनाओं से प्रभावित न होने वाली, किसी विघ्नों से प्रभावित न होने वाली, ऐसी जिसके मन में भक्ति है, सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः, यानी क्या, सभी अच्छे गुण जो देवताओं के गुण हैं, दैवी गुण हैं, वो उस भक्त के अंदर अपने आप ही आ जाते हैं, स्वयं ही आ जाते हैं। हाँ, और फिर हराव अभक्त कुतो महद गुणा, जो हरि का अभक्त है उसके अंदर अच्छे गुण कहाँ से आएंगे, क्योंकि उसका मन तो सब बाह्य जगत के अंदर आकर्षित होता रहता है ना। उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं उसको बाहरी जगत में, भौतिक जगत में अटकाए रखती हैं, तो इसलिए उसके अंदर महद गुण, जो अच्छे गुण दैवी गुण हैं, वो कहाँ से आएंगे, है ना। तो इस प्रकार यहाँ जो प्रियाष्टकम में भगवान ने गुण बताए हैं, अनेक गुण बताए हैं, वो भक्तों में स्वतः ही प्रकट होते हैं। तो अब वहां पर हमारा 12वां अध्याय खत्म हुआ था, और 12वें अध्याय के साथ जो भक्ति योग प्रधान अध्याय है, 6, 7 से लेकर 12 तक वे खत्म हुए थे। अब 13वें अध्याय से हम ज्ञान योग प्रधान अध्याय की ओर मुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शेयर करती हूँ, और फिर मंगलाचरण करके हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी, हरे कृष्ण। तो चलिए अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, ये इस अध्याय का नाम है। यहाँ पर हमको प्रकृति के बारे में विशद वर्णन करेंगे। पुरुष कौन है? पुरुष अर्थात भोक्ता, है ना। वैसे हम पुरुष के बारे में एक श्लोक, भोक्ता के बारे में एक श्लोक पढ़ चुके हैं। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक था भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो पुरुष यानी भोक्ता, तो भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये शांति सूत्र दिया था भगवान ने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कि सभी यज्ञों तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। सभी कर्मों का भोक्ता, वास्तविक भोक्ता कौन है? सभी कर्मों का वास्तविक भोक्ता है प्रभु भगवान परमेश्वर। हाँ, तो लेकिन हम भी थोड़े बहुत पुरुष है। कैसे? क्योंकि हम भी यहाँ पर प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। हाँ, और चेतना, चेतना क्या है? जो शरीर को, इस भौतिक जड़ शरीर को हिलाने डोलाने का, यंत्रवत इसके साथ घूमने का जो अंदर का एक आत्मा का प्राकट्य है, वो है चेतना, है ना। तो अर्जुन के प्रश्नों से शुरुआत हो रही है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो पहले ही श्लोक में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछ लिए भगवान से। कौन से? कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो एक मिनट, इसमें ज्ञेय का, हाँ, ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य, वही शब्द मैं ढूंढ रही थी। तो इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्न आते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है।
ठीक है ना। तो 4 प्रश्नों के उत्तर 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 6 में से 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताए हैं, लेकिन इसको और विस्तार करेंगे, क्योंकि क्षेत्रज्ञ हम स्वयं है ना। हम स्वयं भी क्षेत्रज्ञ है, हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन एक और क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है? वो सभी के शरीरों को जानने वाला, सभी के क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा, है ना। परमात्मा स्वरूप में वे हर एक जीव के अंदर हृदय में बैठे हैं और वो सब कुछ जानते हैं। उस जीव की इच्छाएं, विचार, है ना, उनके कर्म और कर्मों के परिणाम क्या आने वाले हैं, सभी कुछ वे जानने वाले परमात्मा हमारे हृदय के अंदर हमेशा स्थित रहते हैं। चाहे हम शरीर बदल दे, लेकिन परमात्मा हमारे साथ साथ हर शरीर में आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करता है ना। हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताते हैं, ये जमीन मेरी है ना, ये घर मेरा है, ये हम प्रभुत्व जता रहे हैं। वास्तविक वो सब कुछ क्या है? भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित वो कुछ चीजें हैं, वस्तुएं हैं। और भौतिक प्रकृति तो भगवान का ही एक शक्ति का रूप है ना। एक शक्ति है भौतिक प्रकृति। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं? भगवान द्वारा निर्मित भौतिक प्रकृति के कुछ साधनों पर हम हमारा है, मेरा है, ऐसा स्वामित्व, प्रभुत्व दिखा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है, यानी प्रभुत्व दिखाने की क्षमता। यानी एक कुत्ता जो है वो भी कुछ प्रभुत्व दिखाता है, लेकिन उसकी क्षमता अलग है। एक मनुष्य भी प्रभुत्व दिखाता है, लेकिन उसकी क्षमता अलग है। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जिस योनि में वह जीव है, उसके अनुसार वो प्रभुत्व करने को देखता है ना। तो इस प्रकार से शरीर इंद्रियों से बना है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्षेत्र एकदम क्लियर हो गया। और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ यानी उसको, उस शरीर को जानने वाला। यहाँ पर हम और थोड़ा सा देखेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है, निश्चित रूप से, है ना। हमने ये दूसरे अध्याय में भी देखा था कि किस प्रकार देह अलग है, देह के परिवर्तन होते रहते हैं। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। यानी शरीर के परिवर्तन होते हैं, कभी वो बच्चा है, कभी कुमार अवस्था में है, कभी यौवन अवस्था में है, और कभी वो वृद्धावस्था में भी है। और फिर वृद्धावस्था के बाद वो शरीर को छोड़ देता है। तो छोड़ने वाला कौन है? जो कांस्टेंट है वो कौन है? शरीर तो बदल रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट है उसके अंदर वो कौन है? वो हम हैं, जिसको ज्ञाता कहा गया है, इस शरीर का ज्ञाता, है ना। ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाए, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं, निश्चित रूप से, है ना। हम अलग अलग परिधान वापरते हैं। कभी साड़ी पहन ली, कभी कुर्ता पहन लिया, कभी येलो पहन लिया, कभी ग्रीन पहन लिया, लेकिन क्या हम वो कपड़ा है? नहीं, है ना। हम तो हमारा अस्तित्व भिन्न है उन कपड़ों से। बिल्कुल उसी तरह आत्मा का अस्तित्व भिन्न है शरीर से। तो वो आत्मा जो है वो ही ज्ञाता है यानी सॉरी क्षेत्रज्ञ है ना। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ वो आत्मा ही है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि
सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अब तीसरी टर्म डिफाइन कर रहे भगवान, है ना। पहले क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और अभी ज्ञाता। इसके ज्ञाता को ज्ञान, ज्ञान भी बताया है। ठीक है, तो शरीर के शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा है। क्षेत्र के दो प्रकार के हैं, एक हम स्वयं आत्मा और एक परमात्मा। और इस शरीर और इसके ज्ञाता को जानना, यही ज्ञान है। कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ, है ना। यानी परमात्मा सभी शरीरों में बैठे हुए हैं और उस शरीर के बारे में समस्त जानकारियां उनके पास है, और हम भी है। तो आत्मा परमात्मा दो क्षेत्रज्ञ हुए, और इस ज्ञान को जानने वाले, इस ज्ञाता को जान लेना, शरीर और ज्ञाता को जान लेना ज्ञान है। ठीक है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव है। अब भगवान ये सारा ज्ञान देने जा रहे हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान बोल रहे हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय मैं हमेशा बोलती हूँ, और प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर लिखा हुआ है इस अध्याय के अंतिम इसमें, कि ये जो अंतिम 13वां अध्याय है, ये समस्त अध्यायों में समझने के लिए कठिन है। हम प्रयत्न करेंगे, मैं भी समझने का प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ, तो इसमें बहुत अच्छा विशद ज्ञान दिया हुआ है। तो इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है ना। भगवान के अतिरिक्त ऐसा शुद्ध ज्ञान और कौन दे सकता है, इतनी किसी में भी कैपेसिटी नहीं। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। हाँ, सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यास देव, जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, महान ऋषि है, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। द्वैत अर्थात आत्मा और परमात्मा ये भिन्न भिन्न है, ऐसे द्वैत की व्याख्या की गई है ना। हमने दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक देखा था, जिसमें भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये सारे योद्धा नहीं थे, और नहीं ऐसा समय कभी आएगा। यानी क्या कि इंडिविजुअलिटी, हर जीव की इंडिविजुअलिटी बताई है ना। कि ये आत्मा भिन्न है, वो आत्मा भिन्न है, सबका प्रवास अपना अलग अलग है ना। और परमेश्वर कृष्ण वो भिन्न है ना। ये सब हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा हुआ था। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि है, और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वं च तथान्ये, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य है, भले ही हमारे शरीर भौतिक हो। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्च धरातल पर है और कुछ निम्न धरातल पर है। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। तो यहाँ पर हमको यानी द्वैत जो है, यानी
हर एक आत्मा की भिन्नता, इसके बारे में हमको पूरा स्पष्ट ज्ञान यहाँ पर मिलता है, और यही वेदांत सूत्र में भी ये ज्ञान दिया गया है। तो इसी प्रकार मूल वेदों में, विशेषतः कठोपनिषद में, आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस प्रकार आत्मा और परमात्मा भिन्न है, और ये भी हमको ज्ञात है कि परमात्मा हर शरीर में हमेशा उनका वास्तव्य रहता है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। तो अभी क्षेत्र और उसके अंतःक्रियाओं के बारे में भगवान ने ये वर्णन किया है कि पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन से? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। फिर अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त। अव्यक्त यानी क्या कि ये भौतिक जगत के प्राकट्य के पूर्व तीनों गुणों को एकत्रित रखा जाता है। और जब ये ब्रह्मा जी सारे सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ करते हैं, तब महाविष्णु उस महत तत्व पर जो अव्यक्त है उस पर दृष्टि डाल करके सारे जीवों का भी निर्माण उसमें हो जाता है। और ये तीनों गुण उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो हमको बद्ध जीव को बांधने की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत में आ चुके हैं, है ना। तो ये अव्यक्त हुआ। फिर दसों इंद्रिया, 10 इंद्रिया यानी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन। फिर 5 इंद्रिय विषय, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय है उनके विषय, है ना। आंखों के लिए कुछ अच्छा देखना है ना, विषय है वो, विषय वस्तु। कानों से कुछ ध्वनि है, और जिह्वा पर कुछ स्वाद चाहिए, त्वचा को कुछ स्पर्श चाहिए। ये सब 5 इंद्रिय विषय है। फिर इच्छा, द्वेष और सुख दुख, इनका संघ, समूह, है ना। फिर जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं अर्थात विकार कहा गया है। तो कर्म का क्षेत्र और उसके अंदर होने वाले सब जो भी कार्यकलाप होते हैं अंतःक्रियाओं के माध्यम से, हम कभी इच्छा करते, कभी द्वेष करते हैं, कभी सुख में होते हैं, कभी दुख में होते हैं, है ना। जीवन के लक्षण अर्थात चेतना और धैर्य, इन सबको कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा गया है। तो ये 24 तत्व है। हाँ, जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है ना। यहाँ पर तो सूत्र बताया है। भगवत गीता क्या है? एकदम प्रमुख प्रमुख बातें भगवान ने सूत्र के स्वरूप में फॉर्मूले दिए हैं। अब उसका स्टडी तुम भागवतम से कर लो, ऐसा ये अभिप्रेत है। क्योंकि ये तो केवल 700 श्लोकों में युद्ध भूमि में ऐसी इमरजेंसी की स्थिति है कि अब युद्ध कब चालू हो रहा है, सब लोग वेट कर रहे हैं, ऐसे समय में केवल 45 मिनट में भगवान ने इतना सारा ज्ञान अर्जुन को दिया था। ये तो इसलिए ये संक्षेप में है, लेकिन हमारे लिए ज्ञान मुख्यता प्राप्त करने के लिए आगे हमको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल फॉर्मूला देख करके हम समझ नहीं पाते हैं। तो भगवत गीता को विस्तार से समझने के लिए हमको भागवतम का सहाय लेना पड़ता है, ठीक है ना। भागवतम के में क्या है, जैसे ये कृष्ण द्वारा बताई गई भगवत गीता है, और भागवतम में क्या है, कृष्ण के बारे में भक्त लोगों के अनुभव और उनके जीवन के बारे में हम भागवतम में जानते हैं। और जब भागवतम पढ़ते हैं तो यहाँ के सूत्र हमको धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। तो ये 24 तत्व और उनके विकार, ये सब कुछ विस्तार से हमको और पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में दिया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हर एक के शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन से? एक तो यह उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता है, फिर टिकता है, फिर संतान उत्पन्न करता है, और फिर क्षीण होता है, और अंत में समाप्त हो जाता है।
तो ये 6 विकार हर शरीर के होते ही हैं, सॉरी विकार नहीं, परिवर्तन, है ना। तो ये परिवर्तन हर एक के शरीर में होते ही हैं। निर्माण होता है, टिकता है, फिर कुछ प्रजा उत्पन्न करता है, यानी कुछ प्रजोत्पत्ति करता है, और फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, और फिर अंत में समाप्त होता है। तो ये 6 परिवर्तन हैं। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। तो ये तो अभी तक का हमको क्लियर हो गया कि किस प्रकार ये 24 तत्व है जिनसे हमारा शरीर और उसके अंतःक्रियाएं चलती है ना। अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अब ज्ञान क्या है ना, जो हमको मुक्ति की ओर ले जा सकता है, ऐसा ज्ञान क्या है, यहाँ पर ये बताया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सच्ची में हम लोग देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में इन दोषों की अनुभूति भी बहुत ही कम लोगों को रहती है, कि ये वास्तविकता हमारे लिए कितनी बड़ी समस्याएं हैं इस भौतिक जगत में, कि हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, व्याधियां होती है हमको, तो लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि हम तो बड़े सुखी है। यानी असली में सुख क्या है, इसकी व्याख्या हमारे मन में है ही नहीं। इसकी व्याख्या जब स्पष्ट हो जाएगी, तब हमको कहीं जा करके इन दोषों की अनुभूति होगी कम से कम, है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए तकलीफदायक है, ये सब चीजें, है ना। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ठीक है, तो ज्ञान घोषित भगवान कर रहे हैं किसको, ये सब गुण जो अपनाता है वो सब ज्ञान है। तो विनम्रता, निश्चित रूप से ये तो हमको पता ही है। हम थोड़ा सा पढ़ ही लेते तात्पर्य, तात्पर्य से बहुत क्लियर हो जाता है। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, क्योंकि ये बड़ा ही सुंदर टॉपिक है ये। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतक्रिया यानी विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। हाँ, तो लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये ज्ञान नहीं है, ये तो अंदर की हमारी अंतक्रियाएं हैं, जैसे सुख दुख, और वो हमने देखा था इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना। तो वही विकार ये भी है, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है ना। पहले हमने पंच महाभूत और 10 इंद्रिया और उनके 5 इंद्रिय विषय, और फिर वो 3 गुणों का अव्यक्त अवस्था, है ना, ये सब जो देखे थे 24 तत्व, वो अलग है, और ये ज्ञान की प्रक्रिया अलग है ना। यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है, 3 गुणों से ऊपर उठने का साधन है ये। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है।
है ना। तो बहुत ही सुंदर बातें हैं ये, देखिए कि हमने अब जान लिया कि हमारा शरीर और उसके अंतःविकार कैसे हैं, लेकिन इस शरीर में अब बंधे नहीं रहना है, हमको बाहर निकलना है इस शरीर से, यानी इस भौतिक शरीर से और उसके साथ जुड़ी हुई समस्याओं से अगर बाहर निकलना है, मुक्ति पाना है, तो ये ज्ञान है जिसके माध्यम से हम इनका अंगीकार करके हम हमारे बद्ध जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। यानी भक्ति का कितना महत्व है ना। तो बाकी आप में गुण हो ना हो, यानी ये जो बातें बताइए, विनम्रता और ये सब है ना, तो इन सब में मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे बता रहे हैं ना। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना में मृत से भक्ति ग्रहण करता है, तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती है। तो हमने पहले देखे थे 24 तत्व, भौतिक शरीर और उसके विकार, और अब 20 जो है ये इन श्लोकों में ये 20 ज्ञान की प्रक्रिया है ना, मुक्ति का मार्ग है। ये देखिए, ये श्लोक मैंने अभी शुरुआत में आपको कोट किया था, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणस्तस्य समासते सूरहा, है ना। मैंने यही श्लोक कोट किया था एकदम शुरू में। उसका अगला भाग था, हरा अभक्ता कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि, है ना। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। हाँ, तो इसमें अलग अलग ये जो बातें बताई है, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं एकदम शॉर्ट में, है ना। विनम्रता, ये तो हमको मालूम है ना, हमारे पास कोई अहंकार नहीं है, हम अपने आप को एकदम छोटा समझते हैं, एकदम जैसे तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम लिखा है, उसमें भक्त का गुण ये बता है ना, तृणादपि सुनीचेन, एक घास का तिनका जो है रास्ते पर पड़ा हुआ, उस पर कितने लोग चले जाते हैं, तो उससे भी मैं नीच हूँ, तृणादपि सुनीचेन, इतना नीच हूं मैं। और तरोरपि सहिष्णुना, एक पेड़ जैसा बहुत ही सहनशील होता है, वैसा, है ना। यानी अपने आप को नीच समझना और बहुत टॉलरेंट रहना, है ना। तो ये गुण बताए हैं शिक्षाष्टक में, उसमें ये विनम्रता, उसका तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को एकदम नीच से भी नीच समझना। फिर दंभहीनता, हाँ, कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं भक्ति के लिए कितना प्रयास कर रहा हूँ, मैं बहुत कष्ट ले रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, ये दंभ है। जो मतलब आध्यात्मिक प्रगति के बारे में अपने वो बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना, वो दंभहीनता, दंभ होता है वो, उससे छुटकारा। अहिंसा, अहिंसा केवल शारीरिक नहीं, ये मानसिक भी होती है, किसी को भी मन से भी दुखाना, ये हिंसा होती है। हाँ, तो ऐसा भक्त कभी नहीं करेगा जो मुक्ति की चाह लेकर है ना। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, है ना, तरोरपि सहिष्णु नाम, एक पेड़ पर कितना भी कष्ट देते हैं हम पेड़ को, उसकी डालियां काटते हैं, उसके फल तोड़ते हैं, उसकी पत्तियां निचोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी वो टॉलरेंट रहता है, सहन करता है ना। तो वो सहिष्णुता। सरलता, सरलता यानी कपट है ही नहीं, अंदर बाहर एक जैसा, है ना, ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, सरलता। फिर प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रामाणिक गुरु भगवान भेजते हैं, प्रामाणिक गुरु। हाँ, हमको यानी उस दृष्टि से हमने इच्छा रखनी चाहिए, बहुत चाह रखनी चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ही गुरु को हमारे पास भेजते हैं, है ना। तो कृष्ण गुरु देते हैं और गुरु हमको कृष्ण देते हैं, तो ये रिलेशनशिप है, इसलिए हमको गुरु की बहुत ही आवश्यकता रहती है। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना। पवित्रता, पवित्रता अर्थात शुचिता, यानी अंदर बाहर से, शरीर से भी शुद्ध और मन से भी शुद्ध, वो पवित्रता। स्थिरता यानी ये नहीं कि चंचलता, आज ये कर लिया कल वो कर लिया, नहीं, एक हमने मार्ग अपना है तो उस पर स्थिरता से चलना है।
आत्म संयम, यानी ये नहीं कि इंद्रिय विषयों की ओर भाग रहे हैं, तब अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। तो मतलब अब इंद्रिय विषयों की ओर उनका आकर्षण बंद हो गया। अहंकार का अभाव, जो कुछ भौतिक ये है हमारे पास, भौतिक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, संपन्नता है, जो कुछ है, उसके प्रति बिल्कुल भी अहंकार नहीं। ये तो सब भगवान का दिया हुआ है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, तो हमारा उसमें क्या कर्तृत्व है, भगवान ने दिया हुआ है हम पर। तो इस प्रकार का अहंकार का अभाव। फिर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, यानी ये चार जो है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमारे भौतिक जगत की वास्तविक समस्या है जीवों की। ये हमने समझना चाहिए, उससे बाहर तो निकल नहीं सकते, है ना। आज तक कोई मार्ग ऐसा नहीं मिला है, आध्यात्मिक मार्ग छोड़ के ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसके कारण हम चारों से मुक्ति पा सके। तो कम से कम यहाँ है तो ये तो समझ ले कि ये हमारी समस्याएं हैं, और इससे अगर छुटकारा पाना है तो भगवान के चरणों में ही जाना है ना। वैराग्य, हाँ, यानी अनासक्ति, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ठीक है, ये चीजें जो है, संतान, हाँ, मेरा बच्चा, फिर मेरी पत्नी, मेरा घर और अन्य वस्तुएं, मेरी कार, ये वो है ना, उनके प्रति ममता, यानी मेरा है ये भावना जो है, स्वामित्व की जो भावना है, उससे मुक्ति। हम्म हम तो अपने बच्चों पर बहुत ही ममता करते हैं, है ना, हमारा शब्द है ये ममता, यानी मेरा है ये ममता, उससे मुक्ति होना चाहिए। संतान भी है तो वो भी भगवान की देन है, और पहले, हमसे पहले उसका रिश्ता कृष्ण से है। हमसे तो इसी जन्म में हुआ है, लेकिन जन्म जन्मांतर से ओरिजिनली उसका रिश्ता तो कृष्ण से है। ये हमने भावना बिल्कुल प्रगाढ़ करनी चाहिए हमारे मन में, है ना। और इस प्रकार इस ममता से हमने मुक्ति पाना चाहिए, कि हमारे पास जो हमारे करके लोग हैं आजू बाजू में, वो सारे देह से जुड़े हैं, केवल इसी जन्म तक के। पहले भी उनका प्रवास अलग था, आगे भी उनका प्रवास अलग होने वाला है, बस इसी जन्म में हम साथ साथ है। जैसे बहते पानी में दो तिनके हैं, कुछ क्षण के लिए वो आसपास आ गए, पास पास में आ गए, फिर बिछड़ने वाले हैं। पहले भी अलग थे, आगे भी अलग रहने वाले हैं, लेकिन इसी जन्म में हाँ कुछ क्षण हम साथ में गुजारने वाले हैं। लेकिन वो हमारे कैसे हुए, फिर ममता क्यों रखनी है। बहुत टेम्पररी है सारे रिलेशंस, केवल परमानेंट है रिलेशन हमारा तो कृष्ण के साथ, और किसी के साथ नहीं। हाँ, लेकिन इस जन्म में साथ मिला है, हमारे कर्तव्य जो है इस देह से जुड़े हुए, उन कर्तव्यों को हमको अच्छे से निभाना है, लेकिन ममता के बिना। हाँ, ठीक है। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, तो जो भी कुछ होता है, अच्छा बुरा, ये सब इस भौतिक जगत के कार्यकलाप है, तो उनके प्रति हमने समभाव रखना है। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये गुण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कि भगवान के प्रति हमको अनन्य भक्ति रखना है ना। फिर एकांत स्थान में रहने की इच्छा। एकांत यानी ऐसा नहीं कि जंगल में जाकर रहने की इच्छा है, एकांत यानी अभक्तों की संगति से दूर। हाँ, लेकिन हमारा तो दुर्भाग्य होता है सभी का, हम लोगों का, कि हम तो थोड़े से इस मार्ग पर एक कदम चल रहे हैं, लेकिन सभी लोग तो नहीं चल रहे हमारे आजू बाजू के, तो उनको ये सब कुछ पता नहीं है। लेकिन उनसे दूरी कैसे बनाए, वो तो हमारे घर में है, हमारे आजू बाजू में है, उनसे दूरी तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम थोड़ा अपने आप के लिए भी समय निकालें, अपनी भक्ति के लिए एक अलग से कुछ समय निकाल पाए। इतनी तो इच्छा करना चाहिए, भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं, है ना। जन समूह से बिलगाव, वही बात है कि ऐसे लोग जो केवल भौतिक बातें करते हैं, है ना, कि आज मैंने इतना कमाया, कल मैं इतना कमाऊंगा, ये सब ऐसे लोगों से थोड़ा सा विलगाओ, थोड़ा मतलब हट जाने का ऐसे जगह से कम उनकी बातों में सहभागी नहीं होना है। वो बोल रहे हैं, हाँ, कुछ नहीं कर सकते, सुनना तो पड़ेगा, लेकिन कम से कम उनमें इंटरैक्टिव मत रहिए, है ना। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे उनसे एक विलगाव, अब अंदर से विलगाव निश्चित रूप से स्थापित कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, है,
कि हमको अपने आप को पहचानना है, ये महत्वपूर्ण बात है ना। लोग तो केवल बाहरी इसमें करते हैं, हम लोग भी करते हैं, यानी अभी तक हम कोई ऊंचे भक्त नहीं हुए हैं, हम भी हैं, तो हम बाहरी जगत में ही सब कुछ ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, खुशियां ढूंढते हैं। हर कोई क्या ढूंढ रहा है जीवन में? खुशी चाहिए। लेकिन वास्तविक खुशी कहाँ है? हमारे अंदर ही है, वो हम जानते नहीं है, है ना। तो आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, है ना, ये गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ठीक है, तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक थे जो हमको मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं। देखिए कितने विस्तार से प्रभुपाद जी ने लिखा है। इतना पढ़ने को तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, शायद 1 घंटा पूरा ही इसमें चले जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़िएगा जरूर, बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी। ज्ञेयं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हम्म तो जानने योग्य, ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य या जानने योग्य क्या है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। हाँ, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, यानी हम जीव जो है वो अनादि है और मेरे अधीन है। 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, यानी सारे ही जीव जो है वो मेरे अंश है ना। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, मेरे अधीन है, अर्थात हम भगवान के अंश है, और हमारा ना कोई बिगनिंग है ना एंड है, ना अनादि है हम, है ना। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। भौतिक कार्यकलापों से बाहर है ये सब। सर्वतः पाणिपादंतं सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो इसके पहले वाले श्लोक में आत्मा के बारे में बताया है, ये वाले श्लोक में कार्य कारण से परे जो ये है ना श्लोक, ये है आत्मा का वर्णन। और अगले श्लोक में है परमात्मा का वर्णन, ये वाले सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो उनके ये सब मतलब इंद्रिय जो हमें दिखते तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, और कई लोग तो उनको निराकार निर्विकार निर्विशेष मान करके पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट हो रहा है उनकी सारी इंद्रिय है, लेकिन वो कैसी है इंद्रिय? आध्यात्मिक, हमारे समान भौतिक नहीं है, है ना। तो इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित है। उनके अनंत सिर हाथ पांव तथा नेत्र है और अनंत जीव है। ये सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। क्या हमारे आत्मा के बारे में हम ऐसे बोल सकते? नहीं बोल सकते, है ना, यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है ना। हमारी आत्मा कैसी है? बद्ध है, प्रकृति के भौतिक गुणों से हम एक जेल में बंद है जिस प्रकार से, है ना। बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है।
परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो इस प्रकार से ये जो वर्णन आया है, सर्वथा पाणिपादम तम सर्वतोक्षिशिरो मुखम, ये वर्णन है परमात्मा का, और उसके पहले वर्णन किया था आत्मा का। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है ना। कॉन्ट्रडिक्शंस है ना। भगवान को जानना हमारी बुद्धि से, चिंतन से परे है, अचिंत्य है भगवान। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये इंद्रियों के मूल स्रोत तो है, सभी इंद्रियां उनसे निकली है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। यानी क्या कि सारी भौतिक इंद्रियों के जनक तो वो है, लेकिन उनकी अपनी इंद्रिया भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। अब हम तो घर में एक कुत्ता भी पाल लेते हैं, कोई पेट एनिमल पाल लेते हैं, तो कितने आसक्त हो जाते हैं उसके प्रति। भरत महाराज का हमने उदाहरण देखा, एक छोटे से हिरण को क्या उन्होंने घर में लाया, और ऐसे आसक्त हुए कि वो भाव स्टेज तक गए हुए उनका पतन हुआ, और उनका अगला जन्म हिरण का हुआ था, है ना। तो अनासक्त होना कोई सामान्य बात नहीं है, और भगवान तो सभी जीवों के पालक है, सभी जीवों के, फिर भी अनासक्त है ना। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। वे गुणों के बंधन में नहीं है, गुणों से परे हैं वे, लेकिन वे गुणों के स्वामी हैं, है ना। हम गुणों के द्वारा बंदिस्त है, नियंत्रित है गुणों के द्वारा, और वे गुणों के नियंत्रक है, कंट्रोलर है, हम कंट्रोल्ड है ना, गुणों के द्वारा। तो ये हमें भिन्नता है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्म तदविद् सॉरी सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। बाहर भी है वो, अंदर भी है, हमारे हर जगह। हाँ, सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस जो हम लॉजिकली बिल्कुल नहीं समझ सकते, अपने बुद्धि के आधार पर बिल्कुल नहीं समझ सकते, ये केवल हम आध्यात्मिक जगत में जब प्रवेश करते हैं, तब हम इनका वर्णन सुन सुन के परमात्मा की थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद ये समझ सकते हैं कि कैसा उनका अस्तित्व है, अचिंत्य, है ना। तो यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते, किंतु हम सबों के निकट है। सब सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। इसके बारे में एक ईशोपनिषद में भी एक श्लोक आता है, कि उसमें वो बताया गया है कि ये दौड़ते भी है और नहीं भी दौड़ते, ये दूर भी है, ये पास भी है, ये बाहर भी है, ये अंदर भी है। इस प्रकार से 5-6 उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस दिए हुए। तद तद्दूरे तदंतिके तदस् अंतरश्च च बाह्यश्च तद, सॉरी मैं भूल रही हूँ, तदंतरस्य बाह्यस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, ऐसा कुछ है श्लोक, वो मैं भूल गई। याद रहता है और फिर बीच में ही एकदम मेमोरी दगा दे देती है मुझे। ठीक है, सॉरी। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होता, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ठीक है, तो हमको परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित लगते हैं कि अरे अच्छा, परमात्मा मुझ में भी है, तुम में भी है, तुम में भी है, यानी एक 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 टुकड़ा क्या बट गया उनका? बिल्कुल नहीं। इसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हमने बहुत सारी थालियां रखी, है ना, थालियों में पानी भर के रखा, बहुत सारी थालियां रखी, और फिर उसमें सूर्य का प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, तो क्या सूर्य विभाजित हो गया उसमें? नहीं, है ना। हम उसको उनका प्राकट्य समझ रहे हैं उसमें, कि इस थाली में सूर्य है, इस थाली में भी सूर्य है, इस थाली में भी सूर्य है, लेकिन सूर्य तो वहां है,
है ना, ऊपर है, और वो कोई विभाजित नहीं हुआ। वैसे ही परमात्मा भी सभी जीवों में स्थित है, और वे ऐसा लगता है कि वे विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन कभी भी वे विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। उनका रूप, चाहे वो चींटी के अंदर का रूप हो, या चाहे एक मनुष्य के, या चाहे एक हाथी के अंदर का रूप हो, वो एक ही रूप में स्थित होते हैं, है ना। उनके चतुर्भुज मुकुटधारी रूप में वे, नारायण रूप में यानी चतुर्भुज रूप में वे हमारे अंतःकरण में सदैव स्थित रहते हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता भी है। तो यानी पालन करता कभी संहार करता नहीं होता है। हम जनरली ऐसे पढ़ते हैं हमारे भौतिक जगत में कि जो पालता है वो तो नहीं मार सकेगा उसको, लेकिन भगवान ये सब करते हैं, है ना, और वही सभी जीवों को जन्म भी देते हैं। तो इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में भी देखिए, ये इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं, और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कार्य उनके जो है, ये हमारे मतलब चिंतन से परे हैं, है ना। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिष तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। ठीक है। ये सब परमात्मा के विषय में हमको ज्ञान मिल रहा है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, यानी जानने योग्य है, और वही ज्ञान के लक्ष्य भी है, और वे हमारे अंदर स्थित रहते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः, मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो फिर से देखिए, ज्ञान के अध्याय शुरू हो गए, लेकिन भक्ति की महिमा भगवान हर अध्याय में कर रहे हैं। केवल भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। ये ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से नहीं समझ सकते। और हम अगर किसी को पूछे आपको पता है भगवत गीता में क्या है, हाँ पता है, कर्मयोग के बारे में बोला है भगवान ने। कर्मयोग तो इसका अंश है, जो सबसे महत्वपूर्ण है ही नहीं। महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। तो भक्ति के लिए तो लोगों के मन में ये धारणा है कि भक्ति यानी एक इमोशनल फूल ही केवल भक्त बन सकता है। इमोशनली जो वीक है वो भक्त बनते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही मेरा भक्त बनता है। हाँ, जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। हाँ, भगवान स्वयं बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति सबसे चतुर होता है, क्योंकि वो सबसे अच्छे बड़े सुखकारक मार्ग, और जो सबसे नियरेस्ट है भगवान के, ऐसे मार्ग का चुनाव कर रहा है। ठीक है ना। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो ये दोनों भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है और जीव भी अनादि है। अपने को ऐसा लगता है प्रकट हो रही है, फिर उसका नाश हो रहा है, लेकिन है तो वो सुप्त अवस्था में है प्रकृति भी, और जीव भी अव्यक्त अवस्था में कुछ समय के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वे रहते हैं, यानी अनादि है। और उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। जीवों के विकार जो है, दुख सुख, है ना, जो हमने देखे, ईर्ष्या द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहेन भारत, तो वे सब प्रकृति जन्य है, प्रकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।
प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों अर्थात परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो इस संसार में हम आए हैं तो हमको सुख दुख तो भोगना ही है। जीव यहाँ पर यही हमारे ही कर्म बंधनों का परिणाम बार 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 भोगने के लिए यहाँ आता है। और प्रकृति क्या है? समस्त भौतिक कारण और कार्य, इनका ओरिजिन है प्रकृति। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, अगर छोटा है तो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बोलते हैं, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती है, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है ना। वो इच्छा करता है कि अरे मुझे ऐसा सुख मिलना चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, उस सुख में जो योनि है मतलब उस सुख के लिए जो प्रबल योनि है उस योनि में उसको डाल देते हैं। इसलिए हमारी इच्छाएं बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं हमारे योनियां बदलने में। हमारे कर्म भी है ना। इस प्रकार से तो जो इस प्रकार या इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसके मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक अवस्था है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। हाँ, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के इच्छा के कारण वो यहाँ आता है। वैकुंठ लोक में ऐसा प्रभुत्व जताने की इच्छा भी कोई नहीं करता, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के सेवा में और उसी आनंद में लीन रहते हैं। लेकिन जिस जीव के मन में ये इच्छा हुई कि अरे मुझे भी तो कुछ प्राप्त होना चाहिए, मुझे भी तो कुछ प्रभुत्व जताना है, तब फिर भगवान ने भौतिक जगत निर्माण किया है ना। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुख को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रिया प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है ना। जीव को अपनी पूर्व इच्छाएं और कर्म, इनके अनुसार कुछ अच्छा शरीर या खराब शरीर मिलता है ना। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों पर पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है ना। तो कारण क्या है? हमने इच्छा की या हमने कर्म किए, उसके कारण हमको जो कुछ सुख दुख मिलता है, हमको जो कुछ योनि मिलती है, वो उसी के कारण मिलती है। इस प्रकार हम ही स्वयं कारण हैं। इस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ का होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित हो जाता है, उसे कुत्ते की भांति ही आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है, जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार ये इंद्रिया भौतिक प्रकृति की देन है, इंद्रिय विषय भी वही है, और ये जीव जो बद्ध जीव है, इन इच्छाओं अपनी इच्छाओं के कारण इस इंद्रियों के द्वारा
इन विषयों में लिप्त होता है, उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं और उसके कर्म, इसके अनुसार उसको बार बार अलग अलग योनियां मिलती जाती हैं, और जिस योनि में वो जाएगा उसी के अनुसार उसके कार्य करना उसके लिए बाध्य हो जाता है। इस पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है ना। तो जब अच्छी इच्छाएं, अच्छे कर्म हो तो अच्छी योनि मिलेगी, शायद देवताओं की मिलेगी, और बुरी इच्छाएं, बुरे कर्म हो तो हो सकता है कुकर शुकर या कुत्ता बिल्ली ऐसी योनियां मिलेगी उसको। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो ये श्लोक जो है ना, ये बिल्कुल सबने कंठस्थ करना चाहिए, परमात्मा का रोल बता रहा है ना। क्या है? इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, यानी एक आत्मा है और उसके अलावा एक दिव्य भोक्ता है। भोक्ता अर्थात पुरुष है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और कार्य क्या करता है? वो साक्षी और अनुमति देना, है ना। एक तो विटनेस और दूसरा अप्रूवर, ठीक है। तो ये दोनों कार्य परमात्मा के स्वरूप वो अंदर बैठ करके करते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो हमने मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान के बारे में पढ़ा था ना, तो वो जो सब कुछ समझ लेता है, प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया के संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, है ना। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए ये 3-4 मार्ग बताए हैं, है ना। ध्यान, ज्ञान और निष्काम कर्म योग। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो जो भक्ति भाव से दूसरों का श्रवण करता है उसको भी फायदा है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र का ज्ञाता का संयोग मात्र है ना। ये बात तो हमको समझ में आ जाती है कि जो कुछ भी हम देखते हैं तो उसके अंदर अगर जीव देखते हैं तो उसका भौतिक शरीर है और उसके अंदर आत्मा है, यानी कर्म क्षेत्र, शरीर यानी क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, इन दोनों का संयोग है। और क्षेत्रज्ञ तो एक नहीं है, दो है। तो इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनका जब संयोग हो गया है तो वो सब कुछ हमको यहाँ पर दिखता है, चाहे वो चर है चाहे अचर है, लेकिन उसका अस्तित्व हम जान सकते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वम विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है।
तो जिसको ये ज्ञान है कि ये आत्मा और परमात्मा दोनों भी कैसे है, अविनाशी स्वरूप है उनका, लेकिन जो बाहरी आवरण है शरीर का, वो तो यहीं पर धरा के धरा रह जाना है, वो तो नश्वर, वो तो विनाशी है, यानी उसका तो विनाश होना ही होना है। ऐसा जो जानता है वही वास्तविक ज्ञान को जानता है। समं पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो परमात्मा को कैसे देखता है, वो अपने अंदर भी देखता है, दूसरों के अंदर भी देखता है, समान देखता है, समान उनकी उपस्थिति है यह देखता है। तो वो अपने आप को जानता है कि मेरा मन भिन्न है, मेरा शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। तब वो मन के द्वारा डिक्टेशन जो होता है, डिक्टेट करते हैं हम मन की, मन की इच्छा हो रही है ना, मन में विकार उत्पन्न हुए, ऐसे मन के अंतक्रियाओं के द्वारा वो अपने आप को विचलित नहीं होने देता। हाँ, तो इस प्रकार फिर वो जब मन के द्वारा वो कंट्रोल में नहीं है, मन को अपने कंट्रोल में रखा है, तब फिर वो दिव्य गंतव्य की ओर जाने की योग्यता प्राप्त करता है ना। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता, जो कुछ कर रहा है वो शरीर कर रहा है, और शरीर प्रकृति जन्य है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान उसको ब्रह्म ज्योति तक वो उसका उत्थान कर देता है। क्या ज्ञान है कि विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, यानी सब में एक रूपता देखता है। चाहे वो शरीर भिन्न भिन्न हो, चाहे वो शरीर कुत्ते का हो, चींटी का हो, हाथी का हो, मनुष्य का हो, तब भी वो भिन्नता न देखकर उसमें अवस्थित जो परमात्मा है वो एक ही है, ये जो देख सकता है, अर्थात इस बात का उसको संपूर्ण ज्ञान है ना, तब वह ब्रह्मबोध को प्राप्त हो जाता है। हाँ, अनादित्वां निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है, तो आत्मा फिर भी अलिप्त होता है। जैसा हमने एक और उपमा देखी थी इसके लिए, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्भसा, है ना। ये हमने 5वें अध्याय में श्लोक देखा था कि किस प्रकार वो पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता जो है वो पानी से भीगता नहीं है। लिप्यते न स पापेन, उसी प्रकार पापों से ये हमारी आत्मा लिप्यते न स, है ना, यानी उसका उससे संपर्क में रहते हुए भी वो उससे लिप्त नहीं होती। तो वही बात यहाँ पर भी है कि भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। करने वाला, कार्य करने वाला ये शरीर है जो प्रकृति जन्य है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो हम तात्पर्य छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। वायु
जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती, है ना। वायु तो सर्वत्र है, तो चाहे गंदगी पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, तब भी उससे भी चिपक कर वायु रहती है, फिर भी वो क्या वैसी हो जाती है? नहीं होती, है ना, लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। तो ये क्रियाएं होती है, इसे हमको हमको वैदिक शास्त्र बताते हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक इसको कोई देख नहीं सकता, उसको समझ नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो केवल फिजिकल एक्शंस के ओर ही उनका मर्यादित स्वरूप का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान तो उससे परे है ना। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है ना। तो आत्मा की उपस्थिति का सिम्टम है ये चेतना, है ना। तो आत्मा निकल गई तो चेतना भी नहीं रहेगी। तो जिस प्रकार सारा एक ही सूर्य सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार इतनी सी छोटी सी आत्मा वो पूरे शरीर में चेतना फैलाती है ना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये भवबंधन से मुक्ति की विधि हमने वो देखी थी, है ना, अमानित्वम, अदाम्भित्वम, अहिंसा, क्षांत, वो वाली, है ना। वो 4 श्लोक देखे थे हमने, 4 या 5। अरे, तो ये था अंतिम श्लोक। कौन सा? क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को, यानी शरीर और आत्मा के अंतर को जो देख सकते हैं, है ना, हम भिन्न है, हमारा अस्तित्व भिन्न है और शरीर भिन्न है, ये जो जान समझ सकते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, जो हमने वो श्लोक देखे थे, है ना, 20 विधियां बताई है, वो जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है, ऐसे भगवान ने कहा है। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंड प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है। जी प्रभु, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या? तो माता जी, ये 28वें श्लोक में ना, जी शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। तो जो हमारा शरीर है, इसमें ममैवांशो जीव लोको जीव भूत सनातना मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रत्यस्थानि कर सती। तो प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास होता है। तो वो जब शरीर छोड़ता है तो परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग निकलते हैं। और दोनों में अगर दिक्कत, साथ हृदय में में निकलते, परमात्मा का वास है तो आत्मा का वास कहाँ, माता जी? वहीं पर है। बिल्कुल, हृदय के अंदर ही आत्मा भी है, परमात्मा भी है। दोनों एक और साथ रहते हैं, माता जी? दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक साथ शरीर छोड़ते हैं और नए शरीर को धारण करते हैं। साथ ही साथ रहते, परमात्मा कभी आत्मा को, जीव को छोड़ता नहीं है, साथ साथ रहते हुए हमेशा, चाहे वो कितनी ही योनियां बदल ले, लेकिन वो हमेशा दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहती है हर योनि में। दोनों एक साथ मतलब वो फिर साथ ही रहते हैं, मतलब वो अलग नहीं है, आत्मा अलग परमात्मा एक ही है एक तरह से। नहीं, एक नहीं है, भिन्न भिन्न है, लेकिन हाँ। साथ में रहते हैं, जी जी जी। है ना। जैसे वो कोई कोई जुड़वा बच्चे होते हैं, कैसे चिपके हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते दही। हैं ना। किसी का पीठी कॉमन होती है, किसी के सिर कॉमन होते हैं, तो वो हाँ हमेशा हाँ। जहां जाएंगे साथ साथ जाएंगे, अलग हो ही नहीं सकते। बस वैसे ही समझ लीजिए आत्मा और परमात्मा को, जहां जाएंगे साथ साथ में जाएंगे, लेकिन है भिन्न भिन्न,
है ना। दोनों के मन में शायद विचार भिन्न भिन्न आते होंगे, दोनों की इच्छाएं भिन्न भिन्न होगी, दोनों के टेस्ट भिन्न भिन्न होंगे, दोनों ये लेकिन जुड़े हुए हैं साथ साथ। वैसा ही बिल्कुल आत्मा और परमात्मा को समझ लीजिए कि सिर से जुड़े हैं, कहाँ भिन्न हो सकते हैं फिर वो। जी बाकी एक सब भिन्न है, एक को खुजली हो रही है, एक को नहीं हो रही है। तो एक लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। एक हाँ। ने बोला जो मास्टर ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो बॉडी में होती है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हायर सीटी स्कैन कराया रेजोल्यूशन में बड़ा से, तो उसमें देखते हैं कि वो चमकती हुई दिखाई देती है जब व्यक्ति जिंदा होता है। और जब डेड बॉडी का हम लोग कराते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो चमक होती है वो बुझ जाती है। जैसे कि कहीं से लाइट काट दी गई हो कनेक्शन, तो बल्ब बुझ गया। तो अच्छा। मुझे ये लगा कि परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में रहता है, और आत्मा जो है वो मस्तिष्क के 3 इंच अंदर, जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, वो चमकती है धीरे से हल्का सा। अच्छा, नहीं नहीं, ये वैसा नहीं है। ये अपने शास्त्रों में तो यही वर्णन है कि दोनों भी हृदयस्थ है, हृदय के अंदर ही है दोनों भी। हाँ। जी और जी, दोनों का अस्तित्व एक साथ आते हैं जीव में और एक साथ निकल भी जाते हैं जीव से, वो शरीर से रादर। हाँ, शरीर में वही विभु विभु और अणु आत्मा जो एक डाली पे बैठे हैं, वही वाली हाँ, बात है, बस दोनों बस एक ही वही डाली वही पे बैठे वर्णन, हैं। एक ही हाँ। डाली पर दो पक्षी बैठे हैं। एक तो भोगता है पक्षी, वो खाता है, दूसरा उसको केवल देख रहा है। तो वो साक्षी है, परमात्मा है देखने वाले, है ना। वो साइलेंट पार्टी है, साइलेंट हाँ। रूप में बैठे देखती रहती हाँ, है क्या कर साक्षी। रहे हो, बार्गेन करती है, साक्षी गवाही रूप। देती है। है ना। उपद्रष्टा हाँ, हनुमंता च भक्ता भोक्ता एग्जैक्टली, महेश्वरम उपद्रष्टा देते। हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वही। परमाप्ने तो चाप्युक्तो देहिस्मन पुरुषा पुरुष। परा जी। बिल्कुल बहुत सही। बिल्कुल। जी। हरे कृष्णा, दंड हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी क्षमा चाहता हूँ। जी प्रभु। जैसा मेरे को पता है, हाँ आत्मा और मतलब जो परमात्मा है, जो हृदय में रहते, पड़ोसन की तरह, और हाँ। पहले परमात्मा निकल जाते फिर आत्मा निकल जाते। जब मैंने तो जाने का यही होता है कि सुना कभी भी वो है। लोग साथ नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मैंने तो यही सुना है कि दोनों साथ में रहते हैं, वो एक दूसरे मतलब से। साथ इन द सेंस साथ रहते, हाँ, एक नहीं होते, सॉरी, एक नहीं एक होते। नहीं होते, जी साथ रहते हैं। अलग जी, अलग है साथ लेकिन रहते हैं, हमेशा साथ में। साथ साथ रहते हैं। और साथ में ही आते हैं। जैसे ही जीव का एंट्री हो गई शरीर में, वैसे ही परमात्मा भी है साथ में, और जी माता निकलते भी जी। साथ में। ऐसा है। माता जी मैंने सुना कि इतने रहता है परमात्मा और आत्मा बांधते हैं 10,000 कोने के। प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा जोर से बोलिए और धीरे बोलिए, क्या बोल रहे हैं, मतलब स्लो बोलिए और थोड़ा जोर से। पर, परमात्मा का साइज मैंने बोला अंगूठे जितना सुना है मैंने। नहीं और नहीं, आत्मा इतना बड़ा नहीं रहता है, इतना बड़ा नहीं रहता। वो तो परमाणु के अंदर भी परमात्मा आ जाते हैं, छोटे से परमाणु के अंदर भी, तो वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। यानी एक्चुअली एक जगह तो मैंने पढ़ा था कि आत्मा का साइज जैसे डिफाइन किया है ना, बाल के अग्र के 10,000वां हिस्सा, ये आत्मा का साइज है। लेकिन परमात्मा उससे भी छोटे हो सकते हैं, उसके अंदर भी जा सकते हैं, आत्मा के अंदर भी। लेकिन ऐसे उनका जो स्थान बताया वो तो आजू बाजू में बताया है, तो वो इतने सूक्ष्म है। हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था ना, कि अणु से भी, लघुतम से भी लघुतर हो सकते हैं वे, है ना। 8वें अध्याय में पढ़ा था, एक श्लोक आता है उसमें। तो अंगूठे की जितना वगैरह नहीं है उनका, परमात्मा के रूप में इतने बड़े नहीं है वो, बहुत सूक्ष्म है वो। हम्म। ये बात है। तो गोलक धाम में भी हमारा उतना ही रहता है कि बड़ा ठीक है। नहीं समझा प्रभु, मुझे आवाज नहीं आती है तो थोड़ा। हम गोलक धाम जाते हैं, हमारा साइज कितना रहता है हमारा? गोलोक धाम जाते हैं तब क्या? तब कितना साइज रहता है? उतना ही रहता है क्या, छोटा सा? हमारा साइज, हम तो आत्मा रूप में जाते हैं, सूक्ष्म, है ना। तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में हम जाते हैं, और हमको हमको आध्यात्मिक देह प्राप्त होता है वहां पर, अच्छा, है ना, आध्यात्मिक देह प्राप्त होता है वो। ये बात है। सही। जी, हरे कृष्णा। तो चलिए आज का अध्याय यहीं खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला यस, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, सभी को सभी हरे जय लोग श्री कृष्णा क्विज राम। माता जी, सॉल्व हरे करते कृष्णा रहे। प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी लोग क्विज सॉल्व करते रहे, और हमको सबको लेवल 3 में जाना है ना।
तो सभी लोग सॉल्व करते जी रहे और माता जी। मार्ग को छोड़े नहीं। और सबके पास किताब है ना अभी, भगवत गीता यथारूप, सभी लोग ले ले उसको, या तो ऑनलाइन बुलवा ले या कोई इस्कॉन टेम्पल में जाकर के खरीद ले। भगवत गीता यथारूप ये जरूर रखे अपने पास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा।